दोस्तों, ये मूवी स्टोरी क्रिस गार्डनर की जीवन पर आधारित है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किलों का सामना कर सक्सेस पाया। यह स्टोरी आपको ज़िंदगी की असली हैप्पीनेस के बारे में सिखाएगी कि कैसी होती है असली लाइफ। इस मूवीज का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इस मूवीज के स्टार्टिंग में क्रिस गार्डन और उसकी पत्नी लिंडा और उसके बेटे क्रिस्टोफर साथ में फ्रांसिस्को में रहते हैं। क्रिस गार्डन अपने सारे पैसे लगाकर एक मेडिकल डिवाइस खरीदता है, जिससे वो बेचकर अपने फैमिली के लाइफ को चला सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मशीन बिकती ही नहीं। वो मशीन की दाम एक एक्सरे मशीन के दामों से ज़्यादा होता है, और उस मशीन में वैसा कुछ खास बात नहीं रहता है। इसकी वजह से वो मशीन बिक नहीं पाती। लेकिन क्रिस गार्डन को अपने फैमिली को चलाने के लिए महीने में एक मशीन बेचनी ही होती है, ताकि उसके घर चल सके। और एक दिन क्रिस गार्डन मेडिकल डिवाइस को लेकर जाते हैं, लेकिन वो डिवाइस बिक नहीं पाती। वो वापस मशीन को लेकर घर आते हैं, जिसे देख उनकी पत्नी लिंडा गुस्सा करती है, और उसी दिन उनके लोन का नोटिस आता है, जिसे लिंडा बोलती है कि इसको क्लियर करने के लिए। तभी क्रिस उसे बताते हैं कि मैं इसे एक्सटेंशन फाइल कर दूंगा। उसी समय क्रिस गार्डन एक रूबिक क्यूब देखते हैं, जिसे देखकर बोलते हैं कि ये क्या है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ये रूबिक क्यूब है, इसे एक साइड का एक कलर करना होता है। ये क्रिस गार्डन को अच्छा लगता है और इसको बनाने के लिए वो प्रयास करते हैं। एक दिन जब वो मेडिकल डिवाइस को लेकर मार्केट में गए होते हैं और उनका डिवाइस सेल नहीं होने के कारण वो वापस घर आते हैं, तो वो सोचते हैं कि एक जॉब ही कर लूं, और जॉब करने के लिए एक ऑफिस में जाते हैं। लेकिन उनके साथ एक मेडिकल डिवाइस रहता है, जिसको एक अनजान लड़की को दे देते हैं कि आप रखो, मैं जस्ट अपने इंटरव्यू देकर आता हूँ। और सामने इंटरव्यू वाले ऑफिस में चले जाते हैं। वहाँ इंटरव्यू दे रही होते हैं कि नीचे सामने से देखते हैं तो वो लड़की वो उनके डिवाइस को लेकर जा रही होती है चोरी करके। वहाँ इंटरव्यू छोड़कर डायरेक्ट वहाँ से आते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो ले जा चुकी होती है। उसके बाद वो घर आते हैं। फिर दूसरे दिन जब वो फिर मार्केट जाते हैं अपने डिवाइस को लेकर के, तो एक चमचमाते हुए BMW कार उसके सामने से आता है और वो उसके सामने ही रोकता है, जिसे देख इनको बहुत अच्छा लगता है और ये उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो। तो उन्होंने अपने हाथों को इशारा करते हुए एक ऑफिस दिखलाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसी ऑफिस में स्टॉक ब्रोकर का काम करता हूँ। और वहीं पे क्रिस गार्डन ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ के सारे लोग, यानी कि उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय बहुत हैप्पी दिख रहे होते हैं। तो क्रिस गार्डन ने डिसाइड करते हैं कि मुझे भी अब यही काम करना है। तो क्रिस गार्डन ने उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इसे करने के लिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या ज़्यादा अलग पढ़ाई करनी होती है, क्या करनी होती है। तो बताते हैं कि वैसी कोई बात नहीं है, अगर आप 12th पास भी हो तो ये कर सकते हो। बस इसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी और कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्रिस गार्डन घर आते हैं और ये बातें अपनी पत्नी को बताते हैं, मुझे स्टॉक ब्रोकर का जॉब करना है। ये बात सुनकर वो उसकी पत्नी हंसने लगती है और बोलती है कि आप ये जॉब करोगे, क्योंकि उसकी पत्नी जानती है कि वो ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं। अगले दिन खुद क्रिस गार्डन उस कंपनी में जाते हैं और अपने रिज्यूम वहाँ पे सबमिट करते हैं। लेकिन वहाँ के सर जो होते हैं, जय सर, वो उनकी मीटिंग रहती है, जिसके कारण वो वहाँ पे उसकी बातों को सुन नहीं पाते और वहाँ से वो चले जाते हैं। बोलते हैं मैं बाद में आपसे मिलूँगा। वहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो देख पाते हैं कि उसकी जो डिवाइस चोरी की वो लड़की थी वो दिख जाती है, जिसे वो ले लेते हैं और बोलते हैं कि इससे मेरे घर की एक महीने की राशन आती, इससे मेरा गुजारा होता है। उसने अपनी बीवी से कम एक स्कैनर बेचने के वादा किया था, लेकिन वो स्कैनर को घर ले आता है। वो स्कैनर को घर लाते हुए उसकी पत्नी देख उस पर गुस्सा करती है और क्रिस गार्डन पर भरोसा करना बंद कर देती है। उसके दूसरे दिन जब फिर से क्रिस गार्डन ऑफिस की ओर जाते हैं तो देख पाते हैं कि जय सर अपनी टैक्सी में कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन एक जगह रुके होते हैं, जिसे देखकर क्रिस गार्डन बोलते हैं कि मैं भी उसी ओर जाने वाला हूँ। तो साथ में उनके कार में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो उनसे बात कर रहे होते हैं अपनी जॉब के बारे में, लेकिन जय सर कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। रूबिक क्यूब सोल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे रूबिक क्यूब सोल्व नहीं हो पा रहा होता। तभी क्रिस बोलते हैं कि मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ, और उनसे वो रूबिक क्यूब लेकर सोल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
और उनको बोलते हैं कि अपनी गाड़ी को सिटी में घुमाते रहिए। उसके बाद कुछ ही देर में वो रूबिक क्यूब को सॉल्व कर देते हैं और उनकी लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि उनके रुकने की जगह आ जाती है। उसके अगले दिन जय को क्रिस गार्डन अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने रूबिक क्यूब को सॉल्व कर दी थी, जिससे उनको लगता है कि ये काफ़ी ग्रेट माइंडेड है, इसको इस फील्ड में लाना चाहिए और जॉब का अपॉर्चुनिटी उसे देते हैं और उसे अपने कंपनी में शामिल कर लेते हैं। वो वहाँ पे जॉब बहुत ही अच्छे से कर रहे होते हैं, बहुत ही मेहनत से। सारे लोगों का जो आने का टाइमिंग होता है, लॉगिन टाइमिंग, उससे पहले ही वो आते हैं और लॉग आउट का टाइम से लेट से जाते हैं। वो काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस टाइम ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। उनको मेंटेनेंस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी उसकी पत्नी उसको छोड़कर दूसरे शहर चली जाती है, लेकिन क्रिस गार्डन के साथ में ही रहता है और उसके साथ ही जीवन व्यतीत करते रहता है। लेकिन एक दिन चार्सलर यानी कि उसके रूम ओनर उसके पास आते हैं और रेंट के लिए पैसा मांगते हैं, लेकिन उसके पास पैसा न होने के कारण उसे रूम से निकाल दिया जाता है। तभी क्रिस अपने बेटे के साथ कभी चर्च कभी बाहर गुजारा कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब नहीं छोड़ते हैं, जिसके कारण उस कंपनी के एक अच्छे एम्प्लॉय बना दिया जाता है, यानी उन्हें अपग्रेड कर दिया जाता है। उनकी ज़िंदगी अच्छी चलने लगती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद उनके बेटे को फुटबॉल गेम देखने का मन कर रहा होता है, तो वो क्रिस गार्डन को बोलता है, जिसे लेकर वो फुटबॉल गेम ग्राउंड ले जा रहे होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में उन्हें एक फ्रेंड का कार मिलता है, तो वो फ्रेंड और उनके बेटे और क्रिस गार्डन और इनके बेटे चारों लोग उस कार से फुटबॉल गेम स्टेडियम चले जाते हैं और वहाँ पे फुटबॉल देखते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं। अगले दिन वैसे ही जॉब चलते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। कई दिनों बाद अच्छी खासी नॉलेज लेने के बाद क्रिस गार्डन ने अपनी कंपनी खोलती है, जिसका नाम गार्डनर रिचर्ड रखते हैं और अपनी कंपनी को रन करते हैं। यहीं पे इस स्टोरी की समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख पाते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे फेस कीजिए और अपने ड्रीम्स को पूरा करने की कोशिश करते रहिए। एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।